अगर दिसंबर तक नहीं हुआ तो वैसी परिस्थिति में हम 1 लाख बच्चों के साथ रोड पर उतरेंगे और देखते हैं कि सरकार गोली चला सकती है तो चलाए या जो करना है तो करे। नहीं आएगा तो ये बीएसएससी को स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री हो उनसे स्पष्ट रूप से मेरा अपील है कि आप उसे भंग कर दें। बच्चों के साथ जो अन्याय हो रही है उस पर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, इसलिए माननीय हाई कोर्ट से यह कहना चाहूँगा कि माननीय हाई कोर्ट कम से कम अपना ध्यान उन बच्चों पे भी लगाए कि 7.5 साल से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। दरोगा में हर बार दरोगा में धांधली की आरोप लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं का समय शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। कल ही ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया छात्रों के द्वारा बीएसएससी वादा पूरा करो, यानी कि नवंबर प्रथम सप्ताह में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो दिलासा दिलाया गया था आयोग के द्वारा, उसे किसी हालत में पूरा करने के लिए छात्रों ने ट्रेंड चलाया। तो वही 2213 दरोगा का एग्ज़ाम 26 दिसंबर को डेट दे दिया गया है। तो उसमें जिन कारणों के चलते अपारदर्शिता का आरोप लगता है, क्या आयोग उसमें सुधार करेगा? और फिर से सिपाही के रिजल्ट को लेकर हमारे साथ हैं रहमान सर, इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहला प्रश्न छात्रों की नाराज़गी है। आपने पिछले वीडियो में हमसे ही कहा था, छात्रों का आह्वान करते हुए, कि दिसंबर तक अगर नहीं होता है बीएसएससी का डीवी अगर, तो मैं सड़क पर उतरूंगा। छात्रों का ये आरोप है कि सर उनको क्यों मौका दे रहे हैं दिसंबर तक, नवंबर प्रथम सप्ताह में ही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि छात्र बोलते ज़्यादा हैं, सोचते कम हैं और करते कम हैं। 7 साल पहले की वैकेंसी है। क्वेश्चन 5 फेज का जो जितना परीक्षा था उसका आउट हुआ था, तो रहमानी चिल्ला रहा था, कोई दूसरा टीचर वाले टीचर नहीं चलाते हैं, दुकानदारी चलती है, टीचरों की चलती है। बच्चे मूर्ख हैं, बच्चे ये मैं 500-600 लड़का को लेकर रोड पर क्यों उतरूँ? मैंने ये नहीं कहा था कि दिसंबर तक मैं मौका दे रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर दिसंबर तक सरकार नहीं करती तो उस समय गुरु रहमान उतरेगा, और गुरु रहमान रोड का आदमी नहीं है कि जब मन करे तब रोड पर उतर जाए। और जिस दिन गुरु रहमान रोड पर उतर गया उस दिन ऐसी की तैसी हो जाएगी आयोग की, चाहे बीएसएससी हो चाहे बीपीएससी हो। इसलिए मैंने अंतिम लक्ष्मण रेखा खींची थी कि अगर दिसंबर तक नहीं हुआ तो वैसी परिस्थिति में हम 1 लाख बच्चों के साथ रोड पर उतरेंगे और देखते हैं कि सरकार गोली चला सकती है तो चलाए या जो करना है तो करे। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि नवंबर में काउंसलिंग सरकार अपने वादा के अनुसार काउंसलिंग कराए, आयोग अपने वादा के अनुसार काउंसलिंग करा है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वादा खिलाफी है, और छात्र तरह का कमेंट दे देते हैं लेकिन ये समझते नहीं है। बाकी उन टीचरों के बारे में कमेंट क्यों नहीं देते हैं जो कभी एक शब्द भी नहीं बोलता है लोग? यानी कि छात्र की बात अगर मैं आवाज़ उठाना छोड़ दूं आदेश, तो किसी की औकात नहीं बोलने की, और मुझे भगवान छोड़कर किसी का डर भी नहीं है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। मैंने दिसंबर इसलिए बोला था कि डेडलाइन खींच दिया था कि दिसंबर के बाद न रहेगा बांस न बाजों की बांसुरी, बीएसएससी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों की इस तरह की मंशा है तो मैं कह रहा हूँ आयोग से कि अगर मेरे कहने से आयोग चल रही है तो मैं कह रहा हूं कि ये आयोग तुम कल ही डेट निकाल दो, परसों ही डेट निकाल दो, लेकिन जो हो वादा खिलाफी मत करो, डेट निकालो। क्योंकि बच्चे प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से पागल हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो सर परीक्षा दिया, रिजल्ट काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि फर्स्ट वीक बोला था और अभी नवंबर फर्स्ट वीक आया नहीं है, और नवंबर में किसी भी हालत में आपको काउंसलिंग का डेट निकाल देना चाहिए आयोग को, वरना वादा खिलाफी होगी। और वैसी परिस्थिति में छात्र जिस तरह का आंदोलन करें, मैं उस आंदोलन का समर्थन करता हूं। लेकिन वही बात गुरु रहमान के रोड पर उतरने की, तो गुरु रहमान रोड पर उतरता है तो आंधी आती है, तूफान आता है, और वह कह के मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं 1 लाख लोगों के साथ रोड पर उतरने वाला हूं, ना कि 200-400 लड़कों के साथ कि लाठी पड़ने लगे और भाग जाए। तो इसलिए मैंने दिसंबर डेडलाइन खींचा था। लेकिन नवंबर में इनका काउंसलिंग आएगा तो आएगा, और नहीं आएगा तो ये बीएसएससी को स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री हो उनसे स्पष्ट रूप से मेरा अपील है कि आप उसे भंग कर दें। दूसरी बात, आप देखिएगा कि कोई भी परीक्षा होती है तो हाई कोर्ट हो या माननीय हाई कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, उसके द्वारा किसी भी तरह का तुरंत अड़ंगा अपना दिया जाता है, छोटी छोटी केस पर रोक लगा दिया जाता है। छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मानते हैं कि शिक्षक बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन किस तरह के शिक्षक बिहार में आप जान रहे हैं कि किस तरह की परिस्थिति हो रही है, उस पर हाई कोर्ट संज्ञान ले लेता है और जवाब तलब कर लेता है। लेकिन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रही है उस पर
माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। इसलिए माननीय हाई कोर्ट से मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय हाई कोर्ट कम से कम अपना ध्यान उन बच्चों पे लगाए कि 7.5 साल से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। दरोगा में हर बार दरोगा में धांधली की आरोप लग रही है। बीपीएससी क्वेश्चन देता है तो उसमें अपने मन के हिसाब से आंसर दे देता है, दरोगा में अपने मन के हिसाब से आंसर दे देता है। तो माननीय हाई कोर्ट का परम कर्तव्य बनता है कि इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का अंतिम विश्वास न्यायालय ही है। सरकार और आयोग पर से बच्चों का विश्वास उठ गया है। सर, एक और आपने रैली का नाम लिया तो याद आया, तेजस्वी यादव भी चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पटना में घोषणा करते हैं कि जनवरी या फरवरी में हम बेरोजगार महारैला करेंगे। क्या सर उनका मंशा है या राजनीतिक स्टंट है ये इलेक्शन को लेकर? कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह की ये बात करता है तो ये राजनीतिक स्टंट ही है। मंशा क्या है, अगर ऐसी होती तो तेजस्वी जी को पहले से भी आवाज़ उसमें उठानी चाहिए थी, क्योंकि तेजस्वी जी ने ही पहली बार कहा था कि मैं अगर मेरी सरकार बनती है तो मेरी पहली कलम से 10 लाख रिजल्ट देना है। तो तेजस्वी जी ने हो या तेज प्रताप जी हो, इन लोगों ने अब तक छात्रों के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया है। एक आध विधायक को छोड़ दें तो बाकी कोई प्रयास नहीं किया, किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। तो ये महारैला निकाले चाहे जो निकालें, निश्चित रूप से अगर छात्रों के लिए निकाल रहे हैं तो हितकारी है, लेकिन राजनीतिक स्टंट को नहीं है यह कह देना बिल्कुल ही गलत बात होगी। लेकिन राजनीति के तहत ही सही अगर महारैला निकालते हैं छात्रों के हित में तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। सर, दरोगा का सर एग्ज़ाम 22 दिसंबर डेट घोषित कर दिया गया। 2213 कैंडिडेट को चुना जाने वाला है इस परीक्षा के माध्यम से। मामला वहीं फंस रहा है। छात्रों से मेरी बात होती है, उनका साफ कहना है कि 1717 में 2446 में जिन कारणों के चलते आरोप लगे वो अभी तक विद्यमान है, जैसे कि OMR सीट नहीं देना, क्वेश्चन पेपर नहीं देना, आंसर सीट नहीं देना, RTI का जवाब सही से नहीं देना। तो फिर बदला क्या? फिर वैसे ही इसी में होगा, धांधली होगा, आरोप लगेगा, सड़क पर लोग आएंगे, फिर भी एग्जाम होते रहेगा। कुछ नहीं बदला। लड़के 200-400 लड़के जब भी रोड पाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। एक बात मैं स्पष्ट पे कहता हूँ कि ग्रुप डी के लिए भी लड़के ट्विटर चलाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए ट्विटर चलाते हैं। तो इसके लिए ट्विटर का अभियान क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि इसमें भरने वाले तो 5 लाख लड़के हैं। 5 लाख लड़के अगर ट्विटर चलाए और 5 लाख का समर्थन हो तो 15 से 20, 25, 50 लाख ट्विटर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष और सचिव से मेरा मांगना है कि आप क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के समाप्ति के बाद दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर आंसर शीट जारी कीजिए, होम सेंटर देना बंद कीजिए। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है कि जो OMR सीट उसको बच्चा को जो कार्बन कॉपी बच्चा का स्वयं का हक है वो दीजिए। और बहुत रही बात RTI जैसा शब्द आपने ला दिया है और RTI मांगने वाले के साथ आप गलत अन्याय कर रहे हैं। तो जब तक ये व्यवस्था में सुधार नहीं होगी आदेश, मैं दावे के साथ कहता हूं तब तक इस तरह के दाग कीचड़ उछलते रहेंगे और आयोग की सब के ईमानदारी पर संशय का कीचड़ उछलता रहेगा और कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, महामहिम राज्यपाल जी से, माननीय उच्च न्यायालय से यह अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि छात्रों के हित को देखते हुए आप 2213 सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो 26 दिसंबर को होने जा रही है उस परीक्षा में बच्चों का परीक्षा के बाद उनका OMR सीट दीजिए, क्वेश्चन बुक दे दीजिए, होम सेंटर मत दीजिए। और साथ ही साथ बच्चा और 1 सप्ताह के अंदर आप आंसर शीट जारी कर दीजिए कि आपने क्या किया है। वैसी परिस्थिति में निसंदेह किसी तरह का उंगली आयोग पर नहीं उठेगा। अगर ऐसा नहीं करता आयोग तो बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा और बच्चों को मैं कहूंगा, आह्वान करूंगा, खुद मैं इसके साथ दूंगा कि बच्चे इसके लिए एक महा ट्यूटर अभियान चलाएं ताकि छात्रों के साथ भलाई हो और परीक्षा में पारदर्शिता हो और गरीब बच्चे अपने सपने को पढ़कर प्राप्त करने में सफल हो जाएं और चोर इससे अलग हो जाए। सर, गरीब बच्चों का आपने बात किया, पिछड़े हुए बच्चों का बात किया आपने, तो पिछड़े और गरीब बच्चे ज़्यादातर ग्रुप डी में अप्लाई करते हैं। फिर से आपको बताएं कि सिपाही में अप्लाई करते हैं, BSSC के जो इंटर स्तरीय है उसमें अप्लाई करते हैं। एक परीक्षा 7 सालों से चल रही है, एक परीक्षा 3 सालों में एग्जाम का डेट नहीं आया और बिहार पुलिस सिपाही का 7 महीनों में भी रिजल्ट तैयार है लेकिन कोई देने की सूचना नहीं है। क्या आखिर हो क्या रहा है गरीब पिछड़े छात्रों के साथ? देखिए, अगर एक बात मैं कहूँ आदेश तो कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं होगी कि BSSC के अध्यक्ष और सचिव के रूप में सरकार ने तानाशाहों को बैठा रखा है। BPSSC के अध्यक्ष और सचिव के रूप में तानाशाह बैठे हैं। उनको AC में रहने, AC में के कार में घूमने और AC के घर में रहने
के अतिरिक्त बाहर वो निकलते भी नहीं हैं, उनको गरीबों का दर्द क्या पता चलेगा। सिपाही का रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है और क्या अध्यक्ष को ये नहीं पता है कि रिजल्ट दे देना चाहिए। बच्चे पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं। 7.5 साल वैकेंसी हो गई। 7.5 साल से अगर जोड़िए, अगर या पर लड़कों में यूनिटी नहीं है, जाति पाति धर्म बटे हुए हैं, नहीं तो ये 7.5 साल के बाद जो जिन लड़कों का होता है वो सब सरकार पर केस करे कि 7.5 साल की उनका वेतन दे, क्योंकि चोट्टागिरी सरकार की है, चोट्टागिरी सिस्टम की है। छात्र बेचारे इससे आहत हो रहे हैं। ये इन जब तक तानाशाहों को, रिटायर लोगों को अध्यक्ष और सचिव बनाया जाता रहेगा, तब तक इस तरह की परंपरा चलती रहेगी। इसमें उन लोगों को गद्दी पर आपको चेयरमैन और सचिव बनाए जो वास्तव में एक्टिव हो। बीपी शुगर वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से बीपीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव हो या बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव हो, ये सारे लोग समझ रहे कि या तो उनका वक्त बीत जाए या दूसरी परिस्थिति में कि वो किसी तरह चाह रहे हैं कि हम पर कीचड़ भी न उछले और रिजल्ट भी आ जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिपाही का रिजल्ट दे ये जल्दी से, बीएसएससी का अब क्रियाकलाप का पटाक्षेप करे और बीपीएसएससी के माध्यम से जो परीक्षा हो रही है उसमें जिस बात को लेकर छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं उसको पूरा करें, वरना एक ऐसी आंदोलन की नींव तैयार हो रही है बिहार में जो हिला के रख देगा सिस्टम को। और सिस्टम को हिलाने में अगर युवा आगे आ गया तो कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को याद रखिएगा। 100% कमजोरी है बीपीएसएससी की, 100% कमजोरी है बीएसएससी की, और सबसे बड़ी कमजोरी है सरकार की उदासीनता की और विपक्ष के चुपचाप रहने की। यही कारण है कि आज बच्चे पीछे जा रहे हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर ये कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि सिपाही में सर कितना कट ऑफ जाना चाहिए। सर हम मोटा मोटी पूछ रहे हैं सर, ये कोई गेस नहीं है, बस एक हाँ सिपाही का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को मैंने बच्चों के माध्यम से क्वेश्चन को मैंने जाना तो सिपाही में 65-70 जनरल में जिसका भी होगा उसको निश्चित रूप से फील्ड धर लेना चाहिए, क्योंकि रिटर्न परीक्षा का कोई मतलब उनका नहीं है केवल पीटी पास करना है। तो जिनका भी 65+ है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वे लोग ग्राउंड धर ले, क्योंकि छठ, दीपावली, ईद, बकरीद हर साल आता है। बेरोजगारी को हटाने के लिए एक बार मौका मिलता है, इसको दूर करें। आप 65-70 वाले फील्ड धर लें। रिजल्ट तैयार है, कभी भी रिजल्ट फेंक सकता है। थोड़ी सी भी लज्जा शर्म होगी तो रिजल्ट फेंक सकता है, और रिजल्ट फेंकेगा तो ऐसी परिस्थिति में फिजिकल ही इनको वास्तविक रूप से सिपाही बनाएगा। इसलिए 65 से 70 वाले अपना रिजल्ट, अपना फील्ड धर लें, वो उनके लिए बहुत बड़ी जरूरी है। सर इसके साथ ही साथ अब ये तो परीक्षा हुआ, अब सेलेक्टेड का भी एक मुद्दा है, दरोगा लोग का। 2404 दरोगा सेलेक्टेड हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। वर्दी सिलवा दिया गया, उसके लिए नोटिस कब का जारी हो गया, सिला के कुटी पर टंगाया हुआ है, और हमको मैसेज आज तक आया है कि सर कब तक होगा ज्वाइनिंग, इतना महीना हो गया। ये प्रोसेस है आदेश। इसमें 2446 में 2404 का रिजल्ट था, लेकिन 2287 बच्चे जा रहे हैं ज्वाइन करने। कुछ का वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुआ है। एक तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुआ है, कुछ लड़कों पर केस भी था, उसका प्रॉब्लम हुआ। कुल मिलाकर 2287 बच्चे के लिए अभी स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि इनको ज्वाइन कराया जाए। मैं आपको अभी का रिपोर्ट बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले का रिपोर्ट बता रहा हूँ कि आपको मुख्यालय से स्पष्ट रूप से लेटर निकला है। लेटर मैं नहीं डाल सकता हूँ, आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि लेटर निकला है कि 2009, 2014 और 2018 के चयनित सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग सेंटर में जाने के इच्छुक है, यानी कि एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए एग्जामिनर, एज ए ट्रेनर, वे अप्लाई कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से छठ के बाद इनकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी और दिसंबर लास्ट तक ये ट्रेनिंग सेंटर में होंगे। यह प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रहमान सर, सारे मुद्दों पर इनका कहना है कि जो सरकार हैं, अधिकारी हैं, उनके कारण छात्र जो हैं वो पिस रहे हैं, उनका जवानी बर्बाद हो रहा है, उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनका मनोबल टूट रहा है। वही बताएं कि जो सिलेक्टेड हैं दरोगा में, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इंस्ट्रक्टर के लिए जो भर्ती है वो प्रोसेस चल रहा है, और इसके बाद जो है आप लोग का ज्वाइनिंग बहुत जल्द शुरू कराया जाएगा। तो बने रहिए आप द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।